फिल्म शुरू होती है और हमें मल्टीपल हाथ वाले एलियन को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरासेंसी होता है और उसने चांद के आधे से ज्यादा हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से कमजोर बच्चे होते हैं और सब लोग इनके डब एटीट्यूड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और यहाँ पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसलिए इनका स्कूल भी कबाड़ खाने जैसा होता है और इनका टीचर वहाँ मल्टीपल हाथ वाला एलियन होता है जिसने की मून डिस्ट्रॉय किया था और वही एलियन इन बच्चों का टीचर होता है क्योंकि इनके स्कूल में मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें वह 1 साल के लिए पढ़ाएगा। दरअसल स्कूल वालों ने टीचर से कहा था कि स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो चुके हैं और अगर ऐसा होता है तो बहुत खतरनाक है क्योंकि यह बच्चे तो मुझे मार भी सकते हैं और मैं जुबान देता हूँ कि अगर इन बच्चों ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया तो मैं इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद वहाँ पर एक असिस्टेंट टीचर आ जाता है जो कि मिलिट्री का एक बेहतरीन सोल्जर होता है और वह सभी बच्चों को इन्फॉर्म करता है कि एलियन बहुत ही शक्तिशाली है और इन पर तुम्हें बिल्कुल भी रहम नहीं करना है क्योंकि हमें इस प्लेनेट को जल्दी से जल्दी बचाना है और जो भी स्टूडेंट ये काम करके दिखाएगा उसे 10 मिलियन इनाम दिया जाएगा। तभी असिस्टेंट टीचर अपने कुछ मिलिट्री वेपन्स उन पर वार करके दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि वह एलियन बहुत ज्यादा तेज था और उसके वार करने पर वो जल्दी वहां से पोजीशन चेंज करता है। तभी वह कहता है कि इनकी बॉडी अनोखी चीज से बनती है। इसके बाद एलियन गन उठाकर अपने हाथों से शूट कर लेता है। तभी उसके हाथ नीचे गिर जाते हैं लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके हाथ दोबारा से वापस आ जाते हैं और यह सब देखकर बच्चे काफी अचंभे में पड़ जाते हैं कि उसका हाथ टूटने के बाद वो वापस से कैसे आ गए। इसके बाद क्लास के पहले दिन सभी बच्चे उस पर गन से अटैक करते हैं लेकिन वह अपनी पोजीशन बहुत तेज रफ्तार से चेंज करता है जिसके कारण सभी बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लास में एक असिस्टेंट स्टूडेंट को रखा जाता है जो कि बहुत अच्छी निशानेबाजी करती थी लेकिन वह भी एलियन के सामने हार मान लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास में नागिसा नाम का एक लड़का होता है जो कि एलियन सारी एक्टिविटीज को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है ताकि वह उन्हें मारने के लिए एक दिन कामयाब हो सके और 10 मिलियन जीत सके। और इसके पास वहां पर कुछ लड़के आते हैं जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं और तभी नागिसा उन बच्चों से पार्टनरशिप कर लेता है और वे सभी बच्चे नागिसा के हाथ में चाकू देखकर एक एलियन को मारने के लिए भेज देते हैं। तभी एलियन नीचे झुक जाता है और उसकी छाती पर एक्सप्लोजिव लगा हुआ होता है। तभी एक्सप्लोजिव एकदम से फट जाता है और सभी बच्चों को लगता है कि एलियन के टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन एलियन बच जाता है और ऊपर छत पर चिपक जाता है क्योंकि एलियन के पास एक अनोखी चमड़ी होती है जिससे कि वह 1 सप्ताह के बाद उस चमड़ी को चेंज करता है। तभी एलियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने रूल को अनफॉलो किया और तुम्हारी गलती थी और मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद हमें ग्राउंड में सभी बच्चों को दिखाया जाता है और एलियन टीचर को नेट से बांधकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह वहां भी बच जाता है और यह सब असिस्टेंट टीचर आराम से देख रहा था। तभी हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो काफी ब्रिलियंट होता है और उस स्टूडेंट को वास्तव में स्कूल की लड़ाई के कारण दूसरे स्कूल से ट्रांसफर किया गया था। तभी हम देखते हैं कि एलियन टीचर अचानक से जख्मी हो जाता है क्योंकि उस बच्चे के हाथ में नुकीली पत्तियां लगी होती है जिसे देखकर एलियन टीचर काफी दुखी होता है क्योंकि वह लड़का बहुत ज्यादा तेज था और वह बच्चा पहला ऐसा बच्चा था जिसने उसे चोट पहुंचाई थी और वह अपने स्मार्टनेस वाले तरीकों से उस एलियन टीचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन उससे एलियन को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन पहाड़ी पर नागिसा और वह शातिर लड़का बैठा था। तभी नागिसा उससे पूछता है कि उसका यहाँ भेजने का कारण क्या था। तभी वह स्टूडेंट बताता है कि एक दिन वह क्लास के दूसरे बच्चों को मार रहा था तो उसे टीचर ने देख लिया जिसके बाद उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद पीछे से एलियन टीचर आ जाता है जो एकदम चुपचाप खड़ा था। तभी वो स्टूडेंट उसे कहता है कि क्या तुम अच्छे टीचर हो और मुसीबत में बच्चों की मदद करते हो या फिर तुम एक बहुत बुरे टीचर हो जो किसी की मदद नहीं करते। और यह कहते ही स्टूडेंट अपनी गन से फायर कर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तभी एलियन एक स्पाइडर का जाल फेंक कर स्टूडेंट को बचा लेता है। इसके बाद हमें आर्मी और स्पेस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वह देखते हैं कि चांद को डिस्ट्रॉय हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और वह कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे और वह एलियन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि जब साइंटिस्ट मिसाइल द्वारा उस एलियन पर अटैक करते हैं तो वह उस मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर जनरल के पास आता है और कहता है कि ये बच्चे इतने भी पावरफुल नहीं है कि उस टीचर को बीट कर सके, इसलिए हमें एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन एग्जांपल हो और वह पूरी तरीके से स्टूडेंट की तरह दिखता हो और वह एलियन को मार सके। इसके बाद उस रोबोट को क्लास में रखा जाता है और एलियन टीचर आते ही वो रोबोट उस पर शूट करने लग जाता है और बच्चे भी काफी गुस्से में दिखाई देते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसके बाद वो उसे बेल से बांध देते हैं और तभी सारे
बच्चों के जाने के बाद वह एलियन उस रोबोट के पास जाता है और कहता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो तुम मुझे हरा सकते हो और इसके लिए तुम्हें उन स्टूडेंट से दोस्ती करनी पड़ेगी। जहां पर वो उसकी पेल खोलकर चला जाता है। इसके बाद क्लास में न्यू स्टूडेंट को भेजा जाता है जो कि काफी शक्तिशाली होता है और उसके ट्रेनर ने उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया था और उसके सर पर वही डेंटिकल्स थे जो कि एलियन के हाथों पर लगे हुए थे, जहां पर एलियन उससे डर जाता है और वह स्टूडेंट अपने आप को एक ही बात कहता था कि आई एम स्ट्रॉन्ग। तभी दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और एलियन टीचर उस लड़के को पूरी तरीके से पीट देता है, जहां पर वह लड़का डीमोटिवेट हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी बच्चे एलियन टीचर से पूछते हैं कि आपको इस स्कूल में क्यों भेजा गया है। तभी एलियन टीचर बच्चों को बताता है कि अगर 1 साल के अंदर वो मुझे हराने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो वह पृथ्वी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, जहां पर उन सभी लोगों का मरना तय होता है। और यह देख स्टूडेंट काफी डर जाते हैं और वह बताता है कि वह इस हफ्ते तुम्हें पूरी तरीके से ट्रेन करेगा। इसके बाद जापानीज गवर्नमेंट उस क्लास के बच्चों को मंथली रिपोर्ट चेक कर रही होती है, जहां पर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। तभी गवर्नमेंट के अधिकारी सोचते हैं कि वह एक नए असिस्टेंट को रखे। तभी क्लास में एक नए असिस्टेंट को भेजा जाता है जो कि बच्चों को ट्रेन कर रहा था। तभी क्लास में स्टूडेंट नीचे गिर जाती है और वह इसके बाद कह रही है कि उसे अब और नहीं होगा। तभी न्यू असिस्टेंट उस क्लास स्टूडेंट को जोर से पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद तो पुराना वाला असिस्टेंट आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वह न्यू असिस्टेंट उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई ताकतवर स्टूडेंट है जो मुझसे फाइट कर सकता है। तभी पुराना असिस्टेंट नागिसा को फाइट करने के लिए भेजता है और नागिसा उसे अपने चाकू से नीचे गिरा देता है, जहाँ पर वह असिस्टेंट हार मान लेता है और गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलियन टीचर वहां पर आ जाता है और पुराने असिस्टेंट से कहता है कि नागिसा बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है और पता नहीं वहीं लूजर्स की क्लास में क्या कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर बारिश हो रही है और उसी दिन टीचर के बर्ताव हर दिन बदल रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एलियन टीचर की स्किन बारिश की वजह से खराब हो रही थी। इसके बाद वे ग्राउंड में जाते हैं और एलियन टीचर उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मुझे बीट कर सकते हो। तभी एलियन टीचर अचानक से हवा में उड़ जाता है और आसमान से आते हुए मिसाइल को जमीन पर गिरा देता है, जिसके कारण वह बच्चों से कहता है कि ऐसे ही तुम्हारे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद वह बच्चों से कहता है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और तुम्हें वह एक ऑफर देगा और जो भी बच्चा फाइनल एग्जाम में टॉप करेगा वह उसके एक टेंटेकल्स को नष्ट कर सकता है। इसके बाद एलियन टीचर उन बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करता है और वह उन्हें स्पेस, समुद्र सब कुछ दिखा कर लाता है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है और क्लास में 6 बच्चों ने टॉप किया था और हैरानी की बात तो यह थी कि उस एलियन के 6 टेंटेकल्स ही थे। तभी एलियन टीचर को वह टावर से बांध देते हैं और उसके टेंटेकल्स को शूट करने लगते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, जिससे उसकी बॉडी खराब हो जाती है। तभी सभी बच्चों को शूट करने के बाद एलियन टीचर की बॉडी ग्लास में बदल जाती है और उसका सर भी ग्लास में अंदर फिट हो जाता है। इसके बाद नया असिस्टेंट वहां पर आ जाता है और उन बच्चों से कहता है कि उसने पानी के अंदर एक बहुत ही भयानक वायरस मिलाया था जिसके कारण वे मारे जाएंगे। तभी ऊपर से एक बच्चा कहता है कि उसके पास वायरस का एंटीडोट है और अगर वह उसे एजेंट के पीछे का सर दे दे तो वह उसने सभी को एंटीडोट देगा। तभी सभी बच्चे उस टावर पर चढ़ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई होती है और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और नागिसा उस बच्चे को हरा देता है। इसके बाद नया असिस्टेंट उसे कहता है कि अगर तुमने एलियन को ये एंटीडोट दिया तो वह उसे शूट कर देगा और तभी सभी बच्चे उसे घेर कर कहते हैं कि उन्होंने उस वायरस का एंटीडोट निकाल लिया है और सभी बच्चे उस असिस्टेंट का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट से आदेश आता है कि तुम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और वह उस एलियन का सर उन्हें दे दे ताकि वह उसे डिस्ट्रॉय कर सके। तभी गवर्नमेंट के अंदर जाकर उस एलियन के सर को बॉम्ब रूम में फिट कर देता है, जहां पर सभी बच्चे लाइव देख रहे होते हैं कि कैसे उस एलियन के सर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद एलियन टीचर बच्चों से कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैंने तुम बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि तुम किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो, चाहे वह पढ़ाई हो या फिर शारीरिक तौर से किसी चीज का सामना करना हो। इसके बाद एलियन टीचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी बच्चे बुरी तरीके से रोने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियन टीचर ने उस बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर दिया था, जिसके कारण वह फिर से पीछे आकर खड़ा हो जाता है और फिर से बच्चों को क्लास देना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें मूवी यही खत्म दिखाई जाती है और उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।